श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 23 और 24। 23वां श्लोक पढ़ता हूँ। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परा। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो यहाँ पर जो है भगवान अब अपने बारे में बता रहे हैं। इसकी चर्चा थोड़ा करेंगे उपनिषद से। उपद्रष्टा का अर्थ है साक्षी, अनुमंता का अर्थ है आज्ञा देने वाला, भर्ता का अर्थ है स्वामी, भरण पोषण करने वाला, भोक्ता परम भोक्ता है, महाईश्वर परमेश्वर, परमात्मा परमात्मा और भोक्ता पुरुष। पुरुष मतलब भोक्ता है। अब ये कह रहे हैं कि तो भी इस शरीर में अन्य मीन्स आत्मा से अलग है, एक दिव्य भोक्ता है, ट्रांसेंडेंटल है, वो इस लोक से परे के लोक का है। जिसे ईश्वर कहते हैं, परम स्वामी कहते हैं। वो दो कार्य करते हैं, एक साक्षी देते हैं और एक अनुमति देते हैं, और परमात्मा कहलाते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, प्रीचिंग में बहुत काम आता है। तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। भगवान कृष्ण का एक अंश है, वो स्व अंश, भिन्नांश नहीं। भिन्नांश तो जीव है, स्व अंश है। ये सामान्य जीव नहीं है। चूँकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतः उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। जो अद्वैतवादी, अद्वैत में जो दो नहीं मानते, जो एक मानते हैं अद्वैत, वो ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर है, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी एक भोक्ता के रूप में या शारीरिक कार्यों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहते, अपितु साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहते हैं। अभी हम 2 मिनट के बाद जरा परपट पढ़ लें, फिर इसको समझेंगे उपनिषद के माध्यम से, तो बात क्लियर हो जाएगी। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं है। वह दिव्य है। अतः ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है, अर्थात अलग अलग हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं होता। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भगवान के हाथ पैर दृष्टि सब जगह है, चारों तरफ है। चूँकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वे अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति करने की अनुमति देते हैं। पर आप जो भी कार्य करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, उसकी पूर्ति का परमिशन ग्रांट कर देते हैं। डू एज यू लाइक। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। व्यक्ति भोक्त है और भगवान भोक्ता या पालक हैं। जीव अनंत हैं और भगवान उन सब में भिन्न भिन्न मित्र रूप में निवास करते हैं। ये भी पॉइंट समझने वाला है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठतापूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रतापूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने वाली। चूँकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र के रूप में परमात्मा के साथ उसके भीतर रहते हैं
जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। अब अभी इतना पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे करेंगे। जितना पढ़ा है उसको समझ लेते हैं पहले। भगवान आपके शरीर में हृदय रूपी गुफा में उपस्थित हैं। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार गीता के 15वें अध्याय में इस जगत का वर्णन जो है अश्वत्थ वृक्ष के रूप में किया गया है, उसी प्रकार ये एक श्वेताश्वर उपनिषद का मंत्र है, 4था अध्याय 6ठा मंत्र। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश्वाजते तयोरन्यम पीपलम स्वदानश्वनन्यो अभिचाकशीति। परमात्मा का और जीवात्मा का पक्षियों का रूप देके वर्णन किया गया है। इमेजिन करिए, इसी प्रकार कठोपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा को गुफा में प्रविष्ट छाया और धूप के रूप में बताकर वर्णन किया गया है। दोनों जगह भाव प्रायः एक ही है। मंत्र का सारांश क्या है, जिस्ट क्या है इसका, कि मनुष्य मानो एक पीपल का वृक्ष है। मानिए कि मनुष्य जो है, शरीर जो है, एक पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष पे परमात्मा अर्थात ईश्वर और जीव दोनों सदा रहने वाले दो मित्र पक्षी हैं। अब ये दोनों इस शरीर रूपी वृक्ष के अंदर हृदय रूपी घोंसले में निवास करते हैं। अब शरीर में रह रहे हैं दोनों, पर कार्य दोनों के अलग अलग हैं। शरीर में रहते हुए प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य जो आपने कर्म किए हैं उनके फलों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो सुख और दुख कर्म फल प्राप्त होते हैं, वे मानो इस पीपल के फल हैं। इन फलों का जीवात्मा, एक पक्षी जो है जीवात्मा है, वो तो स्वादपूर्वक खाता है और हर्ष का अनुभव करता है, कभी शोक का अनुभव करता है, कभी सुख प्राप्त करता है, कभी दुख प्राप्त करता है और अनुभव करते हुए अपने कर्म फल भोगता है। दूसरा है पक्षी ईश्वर रूप में। ईश्वर रूप जो है इन फलों को खाता नहीं, उसे कर्म फल नहीं भोगने हैं। उसने कोई कर्म फल भोगने के लिए शरीर में नहीं आया है। वो केवल देखता रहता है, साक्षी है, इज वॉचिंग, अंतर्यामी है, वॉच कर रहे क्या कर रहा है। अर्थात शरीर में जो प्राप्त होते हैं सुख और दुख, उनको परमात्मा नहीं भोगते हैं, केवल उनके साक्षी बने रहते हैं, साक्षी बने रहते हैं। भगवान की भांति, अब देखिए एक बहुत बढ़िया बात कही जा रही है, परमात्मा की भांति यदि जीवात्मा भी दृष्टा बन जाए, देखे और उसका इनसे कोई संबंध न रह जाए, तो उसकी मुक्ति हो सकती है। ऐसे ही जीवात्मा के संबंध में इससे पहले 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद में, कि प्रकृति का उपभोग जब जीवात्मा कर लेता है तब उसे बेकार समझकर, निसार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुंह मोड़ लेता है। उसके लिए प्रकृति अर्थात जगत की सत्ता ही नहीं रह जाती, फिर तो वह और उसका मित्र दो ही रह जाते हैं और दोनों परस्पर मित्रता का आनंद लूटते हैं। मुंडक उपनिषद 3रा मुंडक 1ला खंड 1ले श्लोक में भी यह मंत्र इसी रूप में आया है। अब देखिए, आत्मा अर्थात पुरुष स्वरूप से नित्य है, शाश्वत है, नित्य है,
सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। दूसरे अध्याय के 24वां श्लोक का भगवद गीता का। बट अचल है, परिपूर्ण है, स्थिर है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रकृति और उसके कार्य अर्थात शरीर की तरफ वो दृष्टि डालता है, जब देखता है उसको, तो उसके साथ जीव अपना संबंध मान लेता है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अब क्या कहते हैं, मैं ही शरीर हूँ और ये शरीर मेरा है, ये भाव आ जाता है। अर्थात वो इसके साथ अपना संबंध मानता है। अब भगवान जो है इसको वॉच कर रहे हैं कि जीव ने अपना संबंध अपने शरीर के साथ बना लिया है, अर्थात भौतिक प्रकृति के साथ अपना संबंध बना लिया है। उप का मतलब होता है उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मतलब सेकंड, दृष्टा, देखने वाला। मतलब भगवान उसको देखने वाले हैं, उसको वॉच करने वाले हैं, अर्थात साक्षी। जो कर रहे हो, जो आपके मन में भाव आ गया है, भगवान उसके साक्षी हैं कि यस, ये इसके मन में भाव आ गया है, अब ये करेगा, जो भी करेगा, जैसा भी करेगा। आई एम वॉचिंग एवरीथिंग। जब वो वॉच करते हैं तो फिर उसका जो है फल प्राप्त होता है, उसका फल मिलता है। अब कोई भी कार्य आप करते हो, 18वां अध्याय पढ़ेंगे, 14वां श्लोक पढ़ेंगे तो पता लगेगा। हर एक कार्य करने में आप जो है, आपको सम्मति चाहिए, अनुमति चाहिए, आपको परमिशन चाहिए। हु विल परमिट? परमिशन कौन देगा ये करें या न करें? तो परमिशन मिलती है भगवान से। जैसे कि भगवान जो है 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च प्रखर चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, विभिन्न इंद्रियां अर्थात शरीर के अंग, और अनेक प्रकार की चेष्टाएं मतलब इंद्रियों द्वारा किए गए क्रियाएं, कार्य, और परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण हैं। अल्टीमेटली परमात्मा जो है, जो परमिशन देते हैं, सैंक्शन करते हैं, वो अनुमंता हैं, वो आपके कर्म के कारण का एक अंश है, एक अंग है। तो भगवान जो है आपको परमिशन देते हैं, हर तरह की परमिशन भगवान से मिलती है, इसीलिए अनुमंता अर्थात अनुमति देने वाले हैं। अब कहते हैं, अब आपने, आत्मा ने शरीर के साथ मिलकर उसके साथ डीप कनेक्शन कर लिया है, तादात्म्य कर लिया है। अब अन्न, जल आदि से शरीर का पालन पोषण होता है। शीत, उष्ण मतलब सर्दी और गर्मी आदि से उसका संरक्षण होता है। तो ये करता है भर्ता, पालन पोषण करने वाला, अर्थात परमात्मा है, वो भर्ता कहलाते हैं। अब इस शरीर के साथ मिलकर अनुकूल परिस्थिति आती है तो अपने को सुखी मानता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अपने को दुखी मानता है। बट वो समझता है कि भोक्ता मैं हूँ, पर एक्चुअल भोक्ता जो है भगवान है, भोक्ता वो नहीं है। वो समझता है कि मैं भोग रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, पर एक्चुअल एंजॉयर आत्मा नहीं है, एक्चुअल एंजॉयर भगवान है। अब आती है बात कि फिर चर्चा करते हैं श्वेताश्वर उपनिषद 4वां अध्याय श्लोक संख्या 7। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः
जुष्टं सदा पश्यन्तमीशमस्य महिमानमीति वीतशोकः। अपने बतलाए हुए शरीर रूप एक ही वृक्ष पर हृदय रूपी घोंसले में परमात्मा के साथ रहने वाला ये जीवात्मा जब तक अपने सुहृद परमात्मा परमेश्वर की ओर नहीं देखता तब तक शरीर में ही आसक्त होके उसके मोह में निमग्न रहता है, मस्त रहता है। वो अपने वो शरीर से अलग नहीं समझ पाता, मग्न रहता है शरीर में ही, अर्थात शरीर में अत्यंत ममता करके उसके द्वारा भोगों का उपभोग करने में रचा पचा रहता है। भोग एंजॉय, भोग परायण हो जाता है, अध्यात्म परायण नहीं होता है, भगवान परायण नहीं होता, भगवत परायण नहीं होता, भोग परायण हो जाता है। तब तक असमर्थता और दीनता से मोहित हुए नाना प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। जब कभी इस पर भगवान की अहूती कृपा होती है, जब वो भगवान की ओर दृष्टि डाल लेता है, तब जो है प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा के ऊपर अगर वो चलता है तब वो भगवत भक्ति के मार्ग पे चल के उसके बाद वो भगवत धाम चला जाता है। अब इसके बाद है कठोपनिषद। पहला अध्याय तृतीयवल्ली, पहला श्लोक। सुकृतस्य लोके परंपरार्धे योहम प्रविष्टो ऋतं पियन्तु छाया तपो ब्रह्मविद् वदन्ति च ये तृष्णिकेता पंचाग्न वदन्ति। अब यहाँ पर चर्चा आती है, अगर आप कठोपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें जो है नाचिकेता के पिता ने उसे यमराज को दे दिया था। तो बहुत सारी गाय दान कर दी, बहुत सारा धन दान कर दिया। तो नाचिकेता ने पूछ लिया कि पिताजी आप मुझे किसे दान देंगे? तो यमराज को दान देता हूँ। यमराज को दान दे दिया। उसकी कथा यहाँ चल रही है। यमराज ने फिर नाचिकेता को ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ जीवात्मा तथा परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं दोनों की आपस में। कहते हैं ब्रह्मवेता ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले सज्जन, आस्तिक सज्जन हैं, वो सभी एक स्वर से कहते हैं। मतलब जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, जो विप्र होने के नाते यज्ञ आदि करते हैं, वो सब एक स्वर से कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, वो एक ही स्वर से। और वो बात क्या है कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने पिछले जन्मों से अर्जित अनेकों पुण्य कर्मों को आप निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपा परवश हो जीव उसके कल्याण संपादन के लिए ये श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं। पुण्य कर्म किए थे तो आपको श्रेष्ठ शरीर मिला है कि आप भगवान के धाम जाने का प्रयास कर सको। अगर आपने पुण्य कर्म नहीं होते तो आपको पशु का शरीर मिल जाता है, कीट पतंग का मिल जाता है। तो अगर आपको मनुष्य शरीर मिला है तो ये लेके चलिएगा कि आपने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, सतोगुणी कर्म किए होंगे कि आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अब भगवान जीवात्मा के साथ स्वयं भी उसी के हृदय में वहाँ सत्य का पान करते हैं और शुभ कर्मों के अवश्याभी सत्फल का भोग करते हैं। एंजॉय कर रहे हैं भगवान, कर्म कुछ नहीं करते। भगवान ने कहा कि जीव जो है मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, ये इसके मन में आ गया है कि इसके मुझे मेरे तरह बनना है, इसे मुझे मेरी तरह भोगना है। तो योग माया इसे जो है भौतिक संसार पृथ्वी पर भेज रही है। तुम वहाँ जाओ और भगवान की तरह जैसे मर्जी करो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी एंजॉय करो। यहाँ तो भोक्ता एक ही है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। यहाँ केवल भगवान भोक्ता है, तुम भोक्ता नहीं बन सकते। तुम्हें भगवान की तरह एंजॉय करना है
तो पृथ्वी लोक पर जाओ। अब भगवान कहते हैं कि जीव जो है पृथ्वी लोक पे जा रहा है एंजॉय करने के लिए, पर मेरी संतान है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ अकेला? मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान उस जीव के साथ ही ट्रैवल करके उस शरीर में जाके उपस्थित हो जाते हैं। जब मनुष्य शरीर मिला है तो हृदय रूपी घोंसले में आत्मा और परमात्मा का स्वरूप लेके वहाँ विराजमान हो जाते हैं। अब परम ब्रह्म के निवास स्वरूप शेष स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट रहते हैं। इतना ही नहीं, दोनों साथ साथ रहते हैं। अवश्य दोनों के भोग में बड़ा अंतर है। परमात्मा असंग है, अभोक्ता हैं। वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल का उपभोग करना है। कैसी लीला? जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। भगवान अजन्मा हैं पर जन्म ग्रहण करते हैं, प्रकट होते हैं, कहते जन्म हो गया। इसलिए कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते। अतएव ये भी कहा जा सकता है कि भगवान सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म के फल का भुगतान करते हैं। जीवात्मा पीता है, उसे एंजॉय करता है शुभ कर्मों के फलों को, दुख और अशुभ कर्मों के फलों को, उसका फल भोगता है। परंतु जीवात्मा फल भोग करते समय असंग नहीं रहता है, मतलब उसके फल के साथ बंध जाता है, उससे असंग नहीं रहता और अभिमानवश उसमें सुख का उपभोग करता, उसी में लगता मुझे एंजॉयमेंट मिल रही है, आई एम हैप्पी। इस प्रकार साथ रहने पर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति अलग अलग हैं। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश है। जैसे छाया होती है, सूर्य आया तो मकान की छाया पड़ रही है, वृक्ष की छाया पड़ रही है, रोशनी तो है परंतु पूर्ण प्रकाश नहीं है। पर जहाँ सूर्य की डायरेक्ट धूप पड़ेगी वो पूर्ण प्रकाश है। और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश है, अर्थात सर्वज्ञ है। परंतु जीवात्मा में जो अल्प ज्ञान है वो परमात्मा का ही है। जैसे वृक्ष के नीचे छाया दिखाई देती है तो उसकी जो रोशनी है, उसकी जो उपस्थिति है वो सूरज की वजह से, उसकी धूप की वजह से, नहीं तो अंधकार हो जाएगा, बिल्कुल डार्कनेस आ जाएगी। कि छाया में अल्प प्रकाश, पूर्ण प्रकाश धूप का ही होता है। इट इज़ धूप जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए तृतीय मुंडक प्रथम खंड श्लोक संख्या 1। द्वा सुपर्णा शिवजा सखाया समानम वृक्ष परिष्वजाते तन्योरण्य पिपलम स्वादन्य अभिचाक शीति। में पहले पढ़ चुका हूँ, से दोबारा पढ़ रहा हूँ। मतलब इस शरीर रूपी वृक्ष में एक ही साथ एक ही हृदय रूपी घोंसले में दोनों निवास करते हैं। दोनों में से एक जीवात्मा उस वृक्ष के फल रूप अपने कर्म फलों को अर्थात प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए सुख दुखों को आसक्ति एवं द्वेष पूर्वक भोगता है और दूसरा ईश्वर उन कर्म फलों से किसी प्रकार में किंचित फल न रखकर उन्हें देखता रहता है। तो ये बात जो है हमने पढ़ी उपनिषद के माध्यम से। अब थोड़ी सी बात है कि भगवान ने यहाँ पर परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है तो निराकारवाद को नकार दिया है। निराकार का मतलब है भगवान का आकार नहीं होता है। जीव कंडीशन सोल है, बद्ध है, क्योंकि वह भगवान के आदेश को स्वीकार नहीं करता, इसलिए भगवान के धाम से निकल आया और भगवान के धाम में नहीं है। अब भगवान जो है उसको अपने धाम में ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, तो उसके हृदय में प्रविष्ट करके वहाँ पे विराजमान हैं कि कभी तो मेरी तरफ देखेगा, कभी तो मैं प्रेरणा देता हूँ, उसको समझेगा और मेरे धाम में आने का प्रयास करेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीव जो है, जो सुख और दुख का अनुभव करने वाला है, इसका वर्णन करने के बाद पिछले श्लोकों में कर दिया भगवान ने। अब नियंता अर्थात परमात्मा का वर्णन करते हैं।
अब 13वें अध्याय के अंदर 13वें से लेके 18वें श्लोक तक परमात्मा का वर्णन है। अनादि मत परम ब्रह्म से लेके हृदय सर्वस्तिष्ठतम। बट हेयर, यहाँ पे क्या है, जीवात्मा के साथ रहते हुए भी परमात्मा की पृथकता, सेपरेशन, अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं है, ये बताया गया है। परमात्मा आपके देह में स्थित है, पर किस भाव से रहते हैं? आप रहते हैं परमेश्वर महेश्वर अर्थात परा के रूप में इस लोक के जीवात्मा से अलग। उपद्रष्टा का मैंने मीनिंग आपको बताया, समीप, पृथक, स्थित। दृष्टा मीन साक्षी, अनुमंता मतलब अनुमोदन करता। भगवान धारक है, पालक है, इसलिए भर्ता कहलाते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद, उसके अंदर एक श्लोक आता है, पुरुषः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी, चैतन्य, निर्गुण अर्थात तीनों गुणों से परे परमात्मा, पर भी तीनों गुणों से बंधा हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। तो उप का अर्थ हुआ परमात्मा के निकट पर उससे अलग है। भर्ता का अर्थ हुआ धारक एवं पालक अर्थात पालन पोषण करने वाला। भोक्ता का अर्थ हुआ जीव के स्वामी हैं, ऐसे राजा जो राज्य का आनंद भोग रहे हैं। और महेश्वर अर्थात महान ईश्वर अर्थात ईश्वरों के भी ईश्वर। अब इसके बाद प्रभुपाद क्या लिखते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, बाकी बचा हुआ। चूँकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। तटस्थता शक्ति एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको लोग आमतौर पर मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो समझते हैं कि जीव जो है तट पर बैठा हुआ है, नहीं, तट पर नहीं बैठा हुआ है। बहुत भारी सूक्ष्म मिस्टेक है ये। शक्ति क्या है? एनर्जी। एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास मरीज़ आता है, कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो हाई हो जाएगा और थोड़ा सा कम होगा तो लो हो जाएगा। आप बॉर्डर पे हो। यहाँ पर जीव जो है भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, तटस्थता शक्ति है और बहिरंगा शक्ति है। ये जो भगवान की शक्ति है ये बॉर्डर पे है। बॉर्डर मीन्स शक्ति बॉर्डर लाइन है, मतलब शक्ति में इतनी शक्ति है, शक्ति बॉर्डर पे नहीं बैठी हुई, शक्ति बॉर्डर लाइन है। कैसी कि या तो वो भौतिक संसार की ओर आकर्षित होकर उसकी तरफ लुढ़क जाएगी, या वो आध्यात्मिक संसार अर्थात भगवान से प्रेम करते हुए अंतरंगा शक्ति की तरफ मुड़ जाएगी। तो उसमें जो शक्ति है, उसमें जो पावर है, वो बॉर्डर लाइन है। इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, वो किसी भी तरफ अपना मुख मोड़ सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र के रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। प्रेरणा देंगे, कभी ना कभी तो वापस जाएगा। मतलब आध्यात्मिक शक्ति मीन्स भगवान की शक्ति। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के दुरुपयोग से के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है, क्योंकि उसमें भौतिक संसार का आकर्षण इतना प्रबल हो जाता है
कि वो भगवान की तरफ देख ही नहीं पाता, नास्तिक बन जाता है, भगवान को स्वीकार ही नहीं करता। ये दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है कि भौतिक संसार में फंसा रहता है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। भीतर से अंतर्यामी है, प्रेरणा देते रहते हैं, बाहर से भगवान दर्शन देते हैं, कथा सुनाते हैं, भक्तों से मिलाते हैं, संतों से मिलाते हैं, और उसके अंदर चेंजेस आने हैं तो आ जाते हैं। बाहर से वे भगवद गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से जीव को विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र उसके कार्यकलाप के वास्तविक सुख के लिए हितकर नहीं है। जब वो भगवद गीता पढ़ता है, संतों से मिलता है, वैष्णवों से मिलता है, भक्तों से मिलता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब वो जानता है और भगवान अंदर से उसको प्रेरणा देते रहते हैं कि ये भौतिक संसार तेरे लायक नहीं है, तेरे को इससे बाहर निकलना ही होगा और कोई रास्ता नहीं। उसका वचन है, उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो। भौतिक संसार की आसक्ति को समाप्त करके, काट के, फेंक के, अलग करके अपने से मेरे प्रति श्रद्धा करो तो तुम सुखी रहोगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है वह सच्चिदानंद जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि अब उसने जो है भौतिक संसार से अपना संबंध विच्छेद करना शुरू कर लिया है, उसमें लिप्त होना उसने छोड़ दिया है। अब वो सच्चिदानंद जीवन की तरफ प्रगति करने लगता है। 24वां श्लोक है, य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमान अपि न सह भूया अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति जैसी भी हो, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यहाँ जो हम चर्चा कर चुके हैं पीछे 22वें श्लोक के अंदर, उसे प्रकृति के बारे में जानना है, प्रकृति के गुण क्या हैं उनके बारे में जानना है, वो क्या इफेक्ट देते हैं उनके बारे में जानना है। उसे फिर जीव के बारे में जानना है कि जीव की पोजीशन क्या है प्रकृति के साथ, और जीव की पोजीशन क्या है प्रकृति के गुणों के साथ, और जीव की पोजीशन क्या है भगवान के साथ। अब उसके बाद प्रकृति के गुणों की अंतर्क्रिया, मतलब जो उनका आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपस में जो उनमें टर्बुलेंस हो रहा है, उसको समझ लेते हैं कि आपके शरीर को वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, आदमी आत्मा को कैसे इफ़ेक्ट करती है प्रकृति। जब इसको आप समझ लेते हो तो फिर आप सही रास्ते पे चलना शुरू कर देते हो, तब आपकी मुक्ति होने की चांसेस 100% हैं। और वर्तमान स्थिति जो भी हो, एक बार बात समझ में आ गई और आप उस रास्ते पे चल पड़े तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद, मनुष्य, प्रकृति, आत्मा तथा परमात्मा तथा इनके अंतस्पंद की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। पर बस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस जाने का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति से उसने संबंध विच्छेद कर लिया है। अब ये ज्ञान का फल है, ये जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका, उनका बेनिफिट है, उसका फल है। ये ज्ञान ये समझने के लिए होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है, उसे प्रमाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति से निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है। उसको रियलाइज़ करना है कि मैं कौन हूँ भाई, मैं शरीर के चक्कर में फंसूँ कि भगवान के यहाँ चला जाऊँ, मुझे बार बार जन्म लेना है कि भगवान के यहाँ जाना है, ये समझना है। और जो समझ लेता है उसके लिए जो प्रयास करना है, जो एफर्ट्स करने हैं, जो कोशिश करनी है, वो कोशिश करता है। और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना, कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करना है। तब आपको कृष्ण भावना भावित होना है, बट एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। क्योंकि भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं कि अब मैं तुझे कर्म करना बता रहा हूँ निष्काम भाव से। यदि तुम उस भाव से कर्म करोगे तो मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। फिर तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं
जो मेरे आदेश का श्रद्धापूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वह पुनर्जन्म नहीं लेता, इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। तब यह निश्चित है कि इस संसार में कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंद में जीवन बिताने के लिए बैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। He will go to Vaikuntha Loka. He will not come back here. This is true. ये सत्य है कि ऐसा ही होगा, वो लौट कर वापस नहीं आएगा। अब देखिए इस श्लोक में आगे क्या कहा गया है। 24वां श्लोक है। यस, जो व्यक्ति परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, इनको समझकर मनन करता है और फिर उसको जीवन में लगाता है। डिस्कवरी हुई कि पता लगा मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, अंडरस्टैंडिंग हुई कि मुझे ज्ञान प्राप्त कर लिया, एप्लीकेशन हुई कि मैंने जीवन में लगा दिया। ऐसा व्यक्ति लौटकर संसार में नहीं आता है। तो 13वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में भिन्न भिन्न अधिकारियों के द्वारा तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधन बताए गए हैं। ज्ञान का परिणाम क्या है? ज्ञान वही है जो भगवान द्वारा दिया गया, जैसे मैंने आपको श्लोक कोट किए, 2 अध्याय का 39वां और 3 अध्याय का 31वां। परमात्मा, जीव एवं प्रकृति को अलग अलग समझना है, उनका भेद समझना है, डिफ्रेंशिएशन समझनी है। जब ये समझ लेता है, उस पर चल जाता है, तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हालांकि वो भौतिक संसार में रह रहा है। रीज़न क्या है कि जीव का प्रकृति के साथ जब संबंध जाना जाता है, जान लेता है उसको और ज्ञान को जीवन में लगा लेता है, तब जीव का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध छूट जाता है और वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है और भगवान के धाम आ जाता है। ये पॉइंट समझने वाला है। अब इसको जो है हम 1-2 लाइनें और भी कर लेते हैं। भगवान ने एक बात कही कि जो साधक है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अपना वास्तविक स्वरूप जानने की इच्छा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब उसे शास्त्र से ज्ञान मिलता है कि जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, वो भगवान का दास है, हमेशा शाश्वत रूप से भगवान का दास है। दास था, दास है और दास रहेगा। अब वो जो है उसके भगवान की सेवा में लग जाता है। जब भगवान की सेवा में लग जाता है तो फिर खुद भोक्ता नहीं बनता है। भगवान को भोक्ता मानकर अपने आप को भुक्त मानता है कि मेरे को भगवान भोगेंगे, मैं उनकी सेवा में लगूंगा। और फिर जो है वो करता है क्या? अकर्म। कर्म नहीं करता, अपने लिए कुछ कार्य नहीं करता, वो अकर्म करता है। जब अकर्म करता है तो उसकी उस कार्य में फल आसक्ति नहीं रहती। तो कार्य अपने लिए किया ही नहीं तो आसक्ति क्या करूं? कार्य तो भगवान के लिए किया है। और जब इस सब से अंडरस्टैंडिंग करने के बाद सही रास्ते पे चल देता है, तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता। देन ही इज लिबरेटेड। चलिए।